रात के करीब 3 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में अजीब सी ठंड घुली हुई थी। सीमा की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। कुछ देर तक वो चुपचाप लेटी रही, लेकिन फिर साफ आवाज आई जैसे कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। वो डरते डरते उठी और धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने कान दरवाजे से लगाया, आवाज बंद हो गई। पूरा सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। सीमा का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से एक काला धागा अंदर सरकने लगा। वो अपने आप धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था, जैसे कोई उसे बाहर से खींच रहा हो। सीमा डर के मारे पीछे हट गई। उसने लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने फिर नीचे देखा, धागा गायब था। सुबह होने पर उसने दरवाजा खोला। बाहर जमीन पर एक काला कपड़ा रखा था। उसके ऊपर 7 हरी मिर्च और एक नींबू रखा था और बीच में उसकी ही फोटो थी। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो फोटो वही थी जो उसने एक दिन पहले मोबाइल से ली थी, लेकिन फोटो में उसका चेहरा हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसे याद था कि उसने ऐसी कोई फोटो नहीं ली थी। डर के बावजूद उसने वो सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसी दिन से घर का माहौल बदलने लगा। रात होते ही घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी छत पर कदमों की आहट, कभी किचन में बर्तनों के खिसकने की आवाज। कई बार उसे साफ महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती, वहां कोई नहीं होता। तीसरे दिन शाम को जब वो आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसे कुछ अजीब लगा। उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही नहीं था। उसने हाथ उठाया, लेकिन आईने में उसका हाथ थोड़ा देर से उठा। सीमा घबरा गई। उसने दोबारा हाथ हिलाया। इस बार आईने में उसका हाथ आधा उठकर रुक गया। अब आईने में खड़ी उसकी परछाई उसे घूर रही थी। धीरे धीरे उस रिफ्लेक्शन के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। एक ऐसी मुस्कान जो सीमा ने कभी नहीं दी थी। सीमा पीछे हट गई और डर के मारे कमरे से बाहर भाग गई। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। करीब 2:45 बजे उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तूने उसे छू लिया है, अब वो तेरे साथ है। सीमा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। गद्दा हल्का सा दबा। उसकी सांसें रुक गईं। वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी आंख खोलने की। धीरे धीरे एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई और फिर बहुत धीमी आवाज आई, तूने मुझे खुद अंदर बुलाया है। सीमा चीखते हुए उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन फर्श पर वही चीजें फिर से रखी थीं, काला कपड़ा, 7 मिर्च और एक नींबू। इस बार उस फोटो में सीमा नहीं थी, उसमें कोई और था। एक काला चेहरा, लाल आंखें, और वो सीधे सीमा की तरफ देख रहा था। अगली सुबह पड़ोसियों ने सीमा के घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। दीवारों पर काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से घसीटा हो। सीमा कमरे के कोने में बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अब ये घर मेरा है। सुबह जब सीमा को होश आया तो वो अपने ही बिस्तर पर थी। आसपास गांव की कुछ औरतें खड़ी थीं और उसकी मां उसके सिर पर हाथ फेर रही थी।
सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आई हो। सीमा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में जा रही थी, जहां पिछली रात वो काला कपड़ा रखा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। माँ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था रात को? सीमा के होंठ कांपने लगे। उसने सब कुछ बता दिया, नींबू, मिर्च, फोटो और वो आवाज। सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। एक बूढ़ी औरत जो कोने में खड़ी थी आगे आई और बोली, मैंने मना किया था, उसे हाथ मत लगाना। सीमा ने डरते हुए पूछा, ये सब क्या है? औरत ने गहरी सांस ली। ये साधारण टोटका नहीं है, ये बुलावा है, किसी चीज को घर में लाने का। सीमा का दिल बैठ गया। कौन सी चीज? औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो एक बार आ जाए वो बिना लिए नहीं जाता। उस दिन पूरे घर में पूजा करवाई गई। पंडित आए, मंत्र पढ़े, हवन हुआ। कुछ देर के लिए सब नॉर्मल लगने लगा, लेकिन रात होते ही फिर वही बेचैनी लौट आई। इस बार सीमा ने तय किया कि वो सोने की कोशिश नहीं करेगी। घड़ी में 2:58 हो रहे थे। कमरे की लाइट जल रही थी, फिर भी उसे लग रहा था कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है। 3 बजे अचानक लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। सीमा ने घबराकर मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, वो जम गई। कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे कई लोगों ने दीवारों को पकड़कर घसीटा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के दरवाजे के पीछे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र खर्र। सीमा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आवाज तेज होती गई और फिर अचानक दरवाजे पर जोर से चोट पड़ी। धड़ाम। सीमा चीख पड़ी, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुद खुलने लगा। कर कर रर। सीमा का दिल जैसे रुक गया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे अंदर आ रहा हो। सीमा ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके पैरों के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान बनने लगे। एक एक कदम, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर आ रही हो। सीमा पीछे हटती गई, जब तक कि वो दीवार से टकरा नहीं गई। अब वो चीज उसके बिल्कुल सामने थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में 2 लाल आंखें खुली। सीमा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो आंखें धीरे धीरे उसके और करीब आ गईं, और फिर उसके कान के पास आकर आवाज आई, अब तू नहीं बचेगी। अचानक सीमा के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, और फिर उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा हो। उसकी सांस रुकने लगी, दिल की धड़कन धीमी होती गई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले फिर घर के बाहर इकट्ठा थे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसे तोड़ा गया, सीमा बीच कमरे में खड़ी थी, पूरी तरह शांत। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। मां ने उसे हिलाया, सीमा,
लेकिन सीमा ने धीरे धीरे सिर घुमाया और एक अजीब आवाज में बोली, सीमा यहां नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने सबकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराई, वही डरावनी मुस्कान जो पहले आईने में दिखी थी, और धीरे से बोली, अब मैं यहां हूं। गांव में उस दिन के बाद कोई भी सीमा के घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी हुआ था वो अब सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, वो कुछ और बन चुका था। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो पूरे दिन चुपचाप बैठी रहती, ना खाती ना बोलती, बस कभी कभी बिना पलक झपकाए एक ही जगह देखती रहती। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता। पहली ही रात उसकी मां ने सुना, सीमा अपने कमरे में किसी से बात कर रही है। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, मैंने कहा था ना, मैं आ जाऊंगा। मां डर गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक अंदर से दो अलग अलग आवाजें आने लगी, एक सीमा की और एक कुछ और, तू अब जा। नहीं, ये घर अब मेरा है। मां के हाथ कांपने लगे। उसने पड़ोसियों को बुलाया। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, और बीच में सीमा खड़ी थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक और परछाई थी जो उसके साथ नहीं, अपने आप हिल रही थी। गांव के बुजुर्ग तुरंत समझ गए, ये अब सिर्फ टोटका नहीं था, ये पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। रात को 12 बजे पूरे घर में मंत्र शुरू हुए। तांत्रिक ने जैसे ही सीमा के सामने बैठकर आंखें बंद की, सीमा जोर जोर से हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा, जो भी है इस शरीर को छोड़ दे। सीमा अचानक शांत हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया और तांत्रिक की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, और उसने भारी आवाज में कहा, तू देर से आया। अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। दीवारों से काले धागे निकलने लगे, जैसे वो जिंदा हो। तांत्रिक ने फिर मंत्र तेज किया, लेकिन इस बार सीमा हवा में उठ गई। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए, और फिर एक जोर की चीख के साथ सीमा जमीन पर गिर गई। पूरा कमरा शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई हिला भी नहीं। तांत्रिक धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी नब्ज चेक की। उसने धीरे से कहा, खत्म हो गया। मां रोने लगी, मेरी बेटी ठीक है ना? तांत्रिक ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, तेरी बेटी तो पहले ही चली गई थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सीमा की आंखें धीरे धीरे खुली। इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसने मां को देखा और धीरे से कहा, मां। मां उसे गले लगाने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने सीमा को छुआ, सीमा के चेहरे पर वही मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर काली हो गईं, और उसने मां के कान में फुसफुसाया, एक शरीर गया, अब दूसरा मिल गया।
अचानक मां चीख पड़ी। उस दिन के बाद गांव में दो लोग बदल गए, सीमा और उसकी मां। अब दोनों दिन में बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन रात को उनके घर से दो नहीं, तीन आवाजें आती हैं। और दरवाजे के बाहर आज भी कभी कभी किसी के घर के सामने चुपचाप रखा होता है एक काला कपड़ा, 7 मिर्च और एक नींबू।